ग्राउंड जीरो खबर के प्रायोजक हमारा सुपर 35 करियर इंस्टीट्यूट नीट और नर्सिंग में सबसे ज्यादा चयन देने वाला संस्थान। पता 3rd फ्लोर रमा गोविंद पैलेस, सिरमौर चौक, रीवा। एक और शिवराज सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान खुद भरे मंचन मजाए के नारी सुरक्षा की बात कर रहे थे, व्यापारी के सुरक्षा की बात कर रहे थे, भ्रष्टाचार मुक्त मध्य प्रदेश की बात कर रहे थे। एक वीडियो दिखे हो जो सीसीटीवी फुटेज है, ये सीसीटीवी फुटेज में दिखे हो कि कुछ व्यक्ति एक सीधी में सिटी कोतवाली में जौन कुछ स्टाफ हाँ, एक ASI है पुष्पेंद्र सिंह और कुछ 2-4 स्टाफ हाँ, इनकर का है होटल से नाजायज हमेशा डिमांड रहती, कबहू पैसा चाहिए, कबहू शराब पिए खातिर कमरा खोल दे, कबहू मतलब रूम खोल दे, फलाने गेस्ट आवला फलाने गेस्ट आवला। सब स्टूडेंट विजिटर हाँ। 11:30 बजे पुष्पेंद्र सिंह ASI ज़बरदस्ती हमरे मतलब रूम में दरवाज़ा खटखटाए के हम तो सोबत रहें तो श्रीमती जी का मतलब बाहर आई और उनसे झड़प करे लाग, उनसे बदतमीजी करे लाग। शराब माफिया से पैसा पहुँचाते हैं उनके पास, तो शराब माफिया के कहे में कार्यवाही भय है और नेता प्रतिपक्ष की सिफारिश है उनमें। मध्य प्रदेश में पुलिस पर लगातार सवालिया निशान लग रहे हैं। एक और शिवराज सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान खुद भरे मंचन मजाए के नारी सुरक्षा की बात कर रहे थे, व्यापारी के सुरक्षा की बात कर रहे थे, भ्रष्टाचार मुक्त मध्य प्रदेश की बात कर रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यही कि उन्हीं के कारिंदा मतलब एक सरकारी व्यवस्था के अंग जो हैं वो इन व्यवस्था में भ्रष्टाचार का बिल्कुल उपजाऊ व्यवस्था बनाए दी नहीं। खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है, नियम विरुद्ध काम हो रहे हैं, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं है। सबसे बड़ी बात कि मध्य प्रदेश जेका शांति के टापू शिवराज सरकार के द्वारा कहा जाता है, यह शांति के टापू कहाँ है? ना महिला सुरक्षित, ना व्यापारी सुरक्षित, ना लोग सुरक्षित, ना आम आदमी सुरक्षित, ना गरीब सुरक्षित, तो आखिर फिर सुरक्षित को तफे काहे के शांति के टापू। सबसे बड़ी बात कि अभी यह खबर शुरू हो से पहले एक वीडियो दिखे हो जो सीसीटीवी फुटेज है, यह सीसीटीवी फुटेज में दिखे हो कि कुछ व्यक्ति एक कमरा में घुसा थे, अनाधिकृत प्रवेश करा थे, न कोनो में के वारंट रहे, न कोनो में के उनके लगे आधिकारिक पत्र रहे। खुलेआम जो है पुलिस गुंडागर्दी कह रही है, रक्षक का भक्षक बन रहे हैं, बारी न खुलेआम खेत खाए रही है। अब समझ ली कि मध्य प्रदेश के हालात का है। और मध्य प्रदेश के विंध्य में यह सीधी के पूरी घटना है जो आज अपना जान के खुद चौकजाब की खुलेआम यह शिवराज सरकार के कारिंदा कई का रहे हैं। सीधी के सिटी कोतवाली के पूरा मामला है और एक बड़े व्यापारिक व्यवस्था प्रतिष्ठान पर खुलेआम पुलिस के अनाधिकृत देर रात प्रवेश होता है, बदतमीजी होती, एक बहस होती। और अब सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर पुलिस काहे मनमानी पर उतारू है। तो हमारे साथ ये पूरे मामले में बात करें खातिर प्रिंस होटल के जो है मालिक मौजूद हैं और उन्हीं से हम जानब कि आखिर का पूरा मामला भाग का वारदात भय और अपना का यह मामला में काहे चाहते, का कार्यवाही चाहते। तो विधि क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे यह विंध्य में बेकाबू हो रही पुलिस के बेहद दुखद खबर के। भैया पहले तो अपने बारे में बताइए, अपना शुभ नाम का है? हमारा नाम शैलेंद्र सिंह है। हम स्वर्गीय श्री गंगा सिंह के 5वें नंबर के लड़का हैं और हम निवास करी थे सतना में। हमारा इंस्टीट्यूट है सतना में एरेना एनिमेशन के नाम से। चूँकि हमारे माता जी के अब देहांत हो 11 सितंबर में, हम अपने माता जी का मुखाग्नि दहन हो के कारण हम वर्तमान समय में सीधी में रहे थे। कुछ पारिवारिक कारण है के कारण घरे मन रह के होटल है हमार, तो हम अपने परिवार के साथ होटल में रहे थे और रूम नंबर 11 हमार मतलब परमानेंट हुआ है निवास है होटल के रूम नंबर 11 और हम हमारा श्रीमती जी रहते हैं। हमारा 2 लड़का हैं, दोनों जन इंदौर में पढ़ा था एमरल्ड हाइट्स स्कूल में 10th और 11th में। तो भैया यह का वारदात भय रही, का घटना भय रही जब कल के जो ये वाकया है जो CCTV फुटेज वायरल हो रहा है तेजी से सोशल मीडिया में, एक का पूरा घटनाक्रम है? सीधी में सिटी कोतवाली में जौन कुछ स्टाफ हाँ, एक ASI है पुष्पेंद्र सिंह और कुछ 2-4 स्टाफ हाँ, इनकर का है होटल से नाजायज हमेशा डिमांड रहती, कबहू पैसा चाहिए, कबहू शराब पिए खातिर कमरा खोल दे, कबहू मतलब रूम खोल दे, फलाने गेस्ट आवला फलाने गेस्ट आवला।
तो हम पंचे का है अनाधिकृत तो बिना एंट्री कराए कोहू का रूम नहीं देता है। आज तक हमारे होटल के रिकॉर्ड रहा है कि हम पंचे का बहु गलत काम या अवैध काम नहीं करीता है, तो हम कहें काहे का पैसा देई, हम काहे का आप अपना का मतलब हुआ देई। तो हम अब एक हफ़्ता पहले उनका डिमांड आई रही कि हमको 5 कमरा चाहिए, तो हम कहें 5 कमरा हम नहीं दे सकते, हमारे यहाँ मतलब सब स्टूडेंट विजिटर हैं और सब रुके हैं और सबके आधार कार्ड पे हम भिजवाएं थाना में, तो ये उसे खार खाए बैठे रहें। अभी नेतागिरी और माफियन के प्रेशर में कल रात के 11:30 बजे हम अपने श्रीमती जी के साथ अपने कमरा में निवास करत रहन, तो ये 11:30 बजे पुष्पेंद्र सिंह ASI ज़बरदस्ती हमरे मतलब रूम में दरवाज़ा खटखटाए के हम तो सोबत रहन, तो श्रीमती जी का मतलब बाहर आई और उनसे झड़प करे लागे, उनसे बदतमीजी करे लागे। ASI जो पुष्पेंद्र सिंह रहें, कहीं नमो ठाकुर हैं, नमो बड़े आदमी हैं, और हमारा पजेरो गाड़ी है, हमारे घरे में खड़ी रही गाड़ी, हमारा जहाँ निवास करौंदिया में है, तो हमारे गाड़ी के चाबी लेके रात के चले गए और उमा गाड़ी में हमारे प्रॉपर्टी के पेपर, कुछ चेकबुक और कुछ नगद रखा है 12-15 हज़ार रुपया। नेट होकर काउंटिंग नहीं पता है, चूँकि इसने खुला रहा तो रखा रहा, तो चाबी लेके चले गए हैं। आज 18-19 घंटा होएगा वो चाबी हमका वापस नहीं करें पुष्पेंद्र सिंह ASI। अब उनका डिमांड है, वो कहा था कि पूर्व नेता प्रतिपक्ष के प्रेशर है, यहाँ के लोकल कोनो नेता हाँ उनके शिकायत में अपना के ऊपर मतलब इतना प्रेशर है, तो हम गाड़ी के चाबी ले गए ना, हम अपना के ऊपर कार्रवाई करब। वजह का लागत है अपना के कि काहे ये सब कह रहे हैं? सिर्फ हुआ का होटल के कमरा उनका न दे, उनके मतलब ये मुफ्त में कमरा मांगत है या फिर का कोई कैसा? मुफ्त, हमेशा मुफ्त में कमरे भर नहीं मांगते, बैठ के शराब पिए का मांगत था और नकदी मांगत था। और देखिए का है कि हम अपने घर में ऐसा हैं कि हमारे खिलाफ एक और आपराधिक मामला नहीं आई, हम कभी अपराध में संलिप्त नहीं रहता है, हमार मतलब हम सतना में रही थे, हमारे खिलाफ को पता कैले। अब कहूँ कि नेतागिरी के प्रेशर में या माफियन के प्रेशर में अगर पुलिस कार्रवाई करा थी या अपने निजी हो के कारण कार्रवाई करा थी, बताइए हमार गाड़ी अगर गाड़ी में कोनो एक्सीडेंट बा हो या कुछ बा हो, हमार गाड़ी अपने घरे में खड़ी है, हमारे जो आवासीय परिसर है, हमारा 13 एकड़ के आवासीय परिसर है करौंदिया में, हमार मतलब जो घर है उत्तर करौंदिया में 13 एकड़ के आवासीय परिसर, अपने परिसर में गाड़ी खड़ी है। ओकर चाबी कल रात 11:30 बजे से लेके गए हैं। कहाँ से लेके गए चाबी? हमारे रूम नंबर 11 से ज़बरदस्ती उठा के ले गया। पुष्पेंद्र सिंह अंदर घुसे रहे और ज़बरदस्ती उठा के ले गए। हाँ, पुष्पेंद्र सिंह ASI कहीं कि हम ठाकुर हैं ना, मतलब और ASI है ना हमार जो मनपरी तो उनका नहीं, तो अपना पूछन नहीं कि कौने अधिकार से अपना ये देर रात कौनो वारंट है, कौनो अधिकार पत्र है? हम पूछन ओमा हमको कुछ साजिश समझ में आवत थी, चूँकि ओमा प्रॉपर्टी के पेपर वगैरह रखे रहे और हमार थोड़ी प्रॉपर्टी के लेके विवाद चलत रहा, तो या तो उनसे पैसा वैसा ले हुई और हमका जहाँ तक जानकारी है वो हर महीना उनके पास पैसा पहुँचत है। शराब माफिया, हाँ, तो शराब माफिया से पैसा पहुँचत है उनके पास, तो शराब माफिया के कहे में कार्रवाई भय है और नेता प्रतिपक्ष के सिफारिश से होमा ऐसा कहात रहे। चलिए, तो निश्चित तौर पर देखिए बेहद बड़ा मामला है कि जहां पुलिस खाकी का देशभक्ति जनसेवा के पाठ पढ़ावा जाता है, वह खाकी अब दागदार हो रही है। दागदार ऐसे हो रही है कि एक व्यापारी अपन निसोच होकर व्यापार नहीं कर पा रहा है। वह मुफ्त में यदि कमरा नहीं दे होटल के, शराब पिए खातिर जब वह कमरा नहीं दे या फिर अन्य उनका लाभ नहीं दे, तो उस सीधे तौर पर बेइज्जत करेगा। 11:30 बजे रात पुलिस दरवाज़ा खटखटाए दी थी, जबकि सबसे बड़ी बात थी कि बिना वारंट, बिना कोनो अधिकार पत्र के कबो सीधे पुलिस केहू के यहाँ दाखिल नहीं हो सके, लेकिन सीधी पुलिस या अपने कार्यवाही से प्रमाण दे रही है, जो बेहद दुखद, बेहद निंदनीय है कि 11:30 बजे रात का कोनो चोर लुटेरा ही, का कोनो ऐसा व्यक्ति ही, एक सम्मानित व्यक्ति है। महिला से मतलब आपत्तिजनक बात करब और दूसर हमरे में हम पूरा CCTV फुटेज है और एक वो है मतलब स्टिल फोटोग्राफी के वो फ़ोटो है जो ने पुष्पेंद्र और हमारे वाइफ के साथ अभद्रता कर रहा, मतलब फ़ोटो है बिल्कुल मुश्किल से 6 इंचों के डिस्टेंस नहीं है दोनों जन के बीच में, क्योंकि हम सोबत रहे, शराब के नशा में रहे, हम शराबी लागत रहा कि नशे में दूध था बिल्कुल। निश्चित तौर पर देखिए इतने बड़े प्रतिष्ठान पर सीधे बिना कोनो वारंट के, बिना कोनो अधिकार पत्र के पहुंच गए और सीधे तौर पर अभद्रता करे लागे। निश्चित तौर पर एक बड़ा मामला है जो उन्हें पर
सीधे तौर पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का संज्ञान लेके आवश्यकता है। सीधे तौर पर जो मैं अपना के द्वारा नाम लीन गए, जो आरोप लगाए गए हैं बेहद गंभीर और संगीन आरोप हैं। एकर पुलिस का तत्काल रूप से एक्शन ले चाहिए, कहे कि यदि नियम कानूनन के धज्जी नियम बनवाइन वाले उड़ावे लगी ही तब फिर आखिर भरोसा के ऊपर हुई। अपना कहा चाहिए हमारा श्रीमती जी ऐसे बहुत दुखी हैं, चूँकि बहुत सम्मानित परिवार से हैं। उनका बाबा फ्रीडम फाइटर रहे और सतना के बहुत सम्मानित परिवार से हैं यूँ। और तो इतना दुखी रही कि हमसे कहीं की जाए के कनिष्क भैया से बात करी और अपना बड़े पुलिस अधिकारी से, मतलब ये टाइप के छुट भैया पुलिस ऑफिसर हैं, उनका ये मेरे का मतलब आगे कृत्य न करें, उमा कार्यवाही हो, ऐसा जाए के अपना कनिष्क भैया से बात करी तो हम सीधी से अपना के पास बतावे आने। निश्चित तौर पर यह मामले में अपना कहा कार्यवाही हम चाहते कि एक खिलाफ ASI पुष्पेंद्र के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज हो, एक जाँच हो और ये टर्मिनेट हो और जेल जाए। नहीं तो कहा एक खितिर अपना का वरिष्ठ अधिकारी से कोनो बात बिल्कुल हम कल गृह मंत्री जी से, भोपाल जिला है, कल गृह मंत्री जी से मिलब और जो गृह सचिव हैं उनसे मिलब और हमारे जो विधायक हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हमारे बचपन के मित्र हैं VD शर्मा जी, हम लोग एक साथ विद्यार्थी परिषद में काम कर रहे हैं, तो उनसे मिलब और उनके खिलाफ कार्रवाई खातिर अनुरोध करब। निश्चित तौर पर देखिए, एक सम्मानित व्यक्ति कहा थे ना कि इज्जत मान मर्यादा खातिर जौने का बचावे खातिर आदमी जिंदगी भर प्रयासरत रहत है, ओका पुलिस कैसा देखी बेवजह परेशान करत थी, जलील करत थी। और इसी तौर पर जो मैं अपना के कहा है कि हमारे धर्म पत्नी के मन में बेहद पीड़ा है कि आखिर कैसा कोनो पुलिसकर्मी या में रात के 11:30 बजे केहू के दरवाज़ा खटखटाए के जबरन जो है हरकत कह सकत है और वह चाबी चढ़ा के ले गए, वह दस्तावेज है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि का सीधी पुलिस अब बेकाबू हो गई ही, बेलगाम हो गई ही, का सीधी माँ एक बार फिर से जंगल राज के शुरुआत हो गई ही, बड़ा सवाल है। हमें तो लागत है ये नेतागिरी और माफियन के प्रेशर में ही काम की इनका है, चूँकि वो बतावत रहे कि पूर्व नेता प्रतिपक्ष के प्रेशर है और यहाँ कोनो शराब माफिया है ओकर प्रेशर है, तो हम कहें कि ठीक है करा प्रेशर में काम अगर करेगा तो चलिए। तब यह एक बेहद बड़ा मामला सामने आवा है। अब देखब दिलचस्प हुई, कहे कि ये माँ हम कोशिश करब वरिष्ठ अधिकारी के बयान लेब और कि आखिर वो यह पूरे मामला में अपन राय का देते हैं तो अपन और अपने परिवार के रखब बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।